में आर्टिकल एक ही आता था और वो है 238 और आपको ये आर्टिकल भी नहीं मिलेगा आज, ठीक है, और ये पार्ट भी नहीं मिलेगा। ये डिलीटेड क्यों है? क्योंकि जब इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया, बनाया गया, तो उस समय पार्ट बी है जो स्टेट्स थी, स्टेट्स विद पार्ट बी, पार्ट सी, इस तरह की स्टेट्स बनाई गई थी, ठीक है। तो उनको फिलहाल के लिए किया गया था, बाद में उसको पता ही आपको कि 1956 में, ठीक है, फिर उसको जो है वो स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट से दो तरह की चीजें बनाई गई, राज्य स्टेट्स बनाए गए और यूनियन टेरिटरीज बनाई गई। तो उसके बाद फिर ये इस पार्ट का और इस आर्टिकल का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि हमारे राज्य जो है वो भाषा के आधार पर वो क्रिएट कर दिए गए थे, तो यूटी और स्टेट्स बन गए, इसलिए इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। पहले तो डाला गया था, तो इट डील्स विद स्टेट्स इन पार्ट बी, ठीक है, बट बाद में 1956 में इट वाज डिलीटेड। इन 1956 क्या हो गया? थ्रू 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बहुत जरूरी है ये अमेंडमेंट, ठीक है। 7वां संविधान संशोधन 1956 में जब हुआ तो इससे इसको डिलीट कर दिया गया, ये पार्ट और ये आर्टिकल हटा दिया गया, ठीक है, अब नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका मकसद जो था, इसका जो ऑब्जेक्टिव था, एम था, वो पूरा हो गया और उसको अल्टरनेट उसका ढूंढ लिया, इसलिए इसको हटा दिया गया। सो याद रखिएगा ये वाला भी, ठीक है, अब नहीं मिलेगा, तो अब ये काउंट ही नहीं होता। आर्टिकल आते हैं पार्ट 8 में, आर्टिकल 239 से 245, ठीक है। अब ये 239, 40 और 241 तीन आर्टिकल हैं ये, ठीक है, एंड डायरेक्टली डील्स विद, किसे डील करते हैं ये? हाँ, यूनियन टेरिटरीज, जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी डीलिंग आप भाग 8 में देखेंगे। और आर्टिकल उससे 239, जैसे दिल्ली यूटी है, दिल्ली का आर्टिकल 239 ए है, ठीक है, डबल ए है, 239 डबल ए, ठीक है, और 240, 241 ये आपके आते हैं भाग 8। फिर आता है पार्ट 9,